आप सभी का इस आनंद वन में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जयराज, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स उत्तराखंड। अपनी खास कार्यशैली में पारदर्शिता और रफ्तार के साथ योजनाओं को सफल बनाने वाले 1983 बैच के आईएफएस अधिकारी और उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने अपनी सर्विस के दौरान कई आयाम स्थापित किए हैं। हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स बनते ही उत्तराखंड की सभी इकाइयों में एक आदेश जारी कर जयराज ने बता दिया था कि उनके काम करने का न सिर्फ अंदाज अलग है, बल्कि अपनी टीम से वो जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो जयराज की पहली तैनाती बतौर डीएफओ टिहरी में की गई। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्वों का निर्वहन किया। वह वन चिकित्सालय ट्रस्ट हल्द्वानी के सदस्य सचिव भी रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान सुशीला तिवारी हॉस्पिटल अस्तित्व में आया। उनके कार्यकाल में ही 1996 में वहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी गई। फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑफिसर का किन ऑब्जर्वर होना भी बेहद जरूरी क्वालिटी होता है। अपने शानदार कैरियर में जयराज का ये भी मानना रहा है कि फॉरेस्ट ऑफिसर क्लोज टू नेचर होता है, जिसकी वजह से उसकी ड्यूटी रिलैक्स और एंजॉयफुल जॉब होती है। इसीलिए यह हर फॉरेस्ट ऑफिसर का सौभाग्य होता है कि वो वन महकमे में रहते हुए ऐसी सर्विस में आते हैं। आईएफएस अधिकारी जयराज मानते हैं कि वन महकमे के सामने आज कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवैध ट्रेड में वाइल्ड एनिमल के पार्ट्स की स्मगलिंग और जानवरों की पोचिंग सबसे बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, जंगल की जमीन बचाना और पेड़ों की सुरक्षा भी उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। एक मार्गदर्शक के तौर पर आईएफएस बनने की तैयारी में जुटे युवाओं को नसीहत देते हुए आईएफएस जयराज मानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हर दिन एक्शन ओरिएंटेड होता है, क्योंकि वन विभाग को अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए घने और खतरनाक जंगलों में दिन रात घूमना पड़ता है। यानी फील्ड में रहते हुए ही सख्त ड्यूटी निभानी पड़ती है। इसीलिए अगर आप रोमांच प्रकृति और जीव प्रेमी हैं तो आप इस फील्ड का मजा लेते हुए प्रकृति की रक्षा के साथ साथ वन्य जंतुओं की सुरक्षा का दायित्व भी बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। जय भारत टीवी ऐसे कामयाब और शानदार शख्सियत को उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं देती हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। और सेवानिवृत्त होते समय मैं ये कहूँगा कि अब मेरी एक नई इनिंग शुरू हो रही है। अभी मुकाम बहुत हैं, मंजिलें बहुत हैं जो मुझे तय करनी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने मुझे अपनी शुभकामनाएं दी हैं, ख़ास तौर से उस व्यक्ति ने जिसकी मैं कुछ मदद कर पाया, जिसका कोई नहीं था, मुझे लगता है ये दुआएं मेरे आगे भी काम आएंगी। मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहा। चाहे दुख का मामला हो, कोई तकलीफ़ का मामला हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, पर मैंने पाया कि ईश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया। और जैसा कहा भी जाता है, ईश्वर सत्य के साथ हमेशा रहता है। मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रदेश और अपने देश की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं आप लोगों की सेवा करूँ। अभी तक मैं जनता की सेवा एज ए पब्लिक सर्वेंट करता था, पर मैं ये मुहिम अपनी आगे भी जारी रखूँगा। बस फ़र्क ये होगा कि अब मैं आम आदमी की तरह आम लोगों की सेवा करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। 31 अक्टूबर 2020 कहने को तो ये रिटायरमेंट डे है जयराज का, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई शुरुआत है जो और भी ज़्यादा विजडमफुल होगी और जिसमें अब हम साथ मिलके काम कर पाएंगे। हालांकि मैं इनके साथ ऑफिशियली
6 जून 1986 से हूँ और उससे पहले से भी 2 साल से मैं इन्हें जानती हूँ अच्छे से, लेकिन उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें साथ साथ करी है। बट एक बाइंडिंग होती है, ऑफिशियल बाइंडिंग, वो मुझे लगता है। और हर कदम पे हमने बहुत सारे एनिमल वेलफेयर में जयराज ने बहुत काम किया अपार्ट फ्रॉम हिज ड्यूटीज़, और बहुत सारे वेरिड एरियाज़ में। And as a wife I am really proud of him, and as a citizen also I am really, because I am related, I am associated with civil societies also, so I am really proud of him that he works so genuinely, so sensitively for everyone, for animals, for human beings. Whosoever comes to him, he always goes satisfied. This is the best part what I feel. एंड जिस तरह से इन्होंने इतनी ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली और सेंसिटिवली, देखिए सेंसिटिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई आए वो हमारे पास से हम उसकी हेल्प कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, पर हम उसे समझा पाएँ, वो खुश होके जाए हमारे पास से, तो वो रहा। और दूसरा, इन्होंने जो भी हो सकता था, जिसकी मदद हो सकती थी वो मदद करी। और मैं इन 37.5 साल को ऐसे देखती हूँ कि बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन, और ख़ास तौर से हॉफ वाला पीरियड हम लोग इतने सेटिस्फाइड हैं, हमें ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब ये वर्थ था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेटिस्फाइड, और सारा डिपार्टमेंट हमारा एक फैमिली की तरह रहा, और सारे मुझे अपने भाई बहन जैसे लगते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा सबके साथ टीम वर्क रहा। और इनके साथ साथ मेरी भी जो ग्रोथ हुई, क्योंकि 19 साल में मेरी शादी हो गई थी, मैंने इनके साथ ग्रो किया, और उस ग्रोथ के साथ मुझे अपना भी जो मेरा इंटरनल ग्रोथ हुई, और मेरा जो अपना विजडम का लेवल बढ़ा, और इनसे जो मुझे एनकरेजमेंट मिला, उससे मैं भी आज काफ़ी कुछ कर पाती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा पोटेंशियल जो था वो फुल्ली टैप हुआ इनके साथ रहते हुए। And I wish all of you a very bright coming years, and we'll be with you always. Done. 31 अक्टूबर 2020 को जयराज ने बतौर हॉफ यानी कि आईएफएस के तौर पर अंतिम दिन शानदार विदाई दी है। और अब जयराज का मानना है कि उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, जो अब आईएफएस के तौर पर नहीं, एक भारतीय नागरिक के तौर पर होगी, और वो जंगलों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे ही निभाते रहेंगे। जय भारत ब्यूरो, देहरादून।